to identify where to invest. Okay, so inflation मतलब अब एक चीज ध्यान रखें कि inflation means you have to combat against inflation and the investment should be in those securities which are giving returns more than inflation rate. अब आप सोच लीजिए FD में करेंगे कि आप इन्फ्लेशन चल रहा है 6%, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है 6% और FD का रेट कितना मिल रहा है 5%, 4%, 7%, घटता बढ़ता रहता, टैक्स भी लगता है उसके ऊपर, पोस्ट टैक्स देखेंगे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखते हैं, टैक्स एडजस्टेड रिटर्न देखेंगे तो वो कितना होगा 4% बैठेगा मोटा मोटा। अब आपका 6% तो इन्फ्लेशन और 4% FD का रिटर्न। अब हम सब खुश होते हैं क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं आ रही और हम खुश होते हैं कि मेरा तो 5 लाख FD में पड़ा है। You are just giving money to keep in a locker, but you are not going to get anything from that particular FD. तो what is the basic concept? चौथा concept आप लिखेंगे, what is the best? How to decide an investment avenue? How to decide an investment avenue? And for deciding your investment avenue, the basic litmus test is that basic litmus test is that your investment return should be higher than the inflation rate. That's all. Your investment rate return should be inflation adjusted. Inflation adjusted return. In other words, very true. It should be inflation adjusted return, or it should be higher than the. Okay. So this is the litmus test for this. चलिए. Okay. Next please. Next please. Yeah. So already I have discussed everything. How to live a stress-free life. अच्छा अब क्या होगा? जब EMT करवा लिया तो क्या होगा? EMT करवा लिया तो पहली कदम स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ बढ़ा लिया। यस और नो? इमरजेंसी आई, आने दीजिए, हम तो धर्म ध्यान में मन लगाएंगे, आने दीजिए, इमरजेंसी फंड है और धर्म ध्यान में मन लगाएंगे ना तो इमरजेंसी तो आएगी नहीं। ओके, तो धर्म ध्यान में मन लगेगा जब इमरजेंसी नहीं आएगी तो क्या हुआ? स्ट्रेस फ्री लाइफ हुआ, क्योंकि इमरजेंसी आएगी तो इमरजेंसी फंड है, मेंटल टेंशन से फ्री हो गया, मेडिकल प्रॉब्लम आई, हेल्थ इंश्योरेंस से, मेंटल टेंशन से फ्री हो गए। खुदा ना खास अनटाइमली डेथ ऑफ दी अर्निंग मेंबर इज देयर, इमोशनल लॉस को कोई पूरा नहीं कर सकता है, बट द फाइनेंशियल लॉस कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द अमाउंट। 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हुआ, 1 करोड़ रुपए मिल गए तो फाइनेंशियल लॉस पूरा हो सकता है। तो जब अब मैं नेक्स्ट डे मैंने EMT मेरा करवा लिया और अब मैं बाजार जा रहा हूं तो मुझे टेंशन फ्री है, होने दो, आने दो, कितनी समस्या आ रही है आने दो, आई एम टेंशन फ्री। और जब व्यक्ति टेंशन फ्री रहता है, जब आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है तो आइडियाज आते हैं। क्या आते हैं? आइडियाज आते हैं। और जब आइडियाज आते हैं नहीं, उसके पहले इफिशिएंसी बढ़ती है। पहले क्या बढ़ती है? इफिशिएंसी बढ़ती है। आप टेंशन फ्री हैं, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, राइट, यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो इफिशिएंसी बढ़ेगी। इफिशिएंसी बढ़ने से आइडियाज आएंगे और आपको सबको मालूम है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो इफिशिएंसी बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो क्या होगा? फाइनेंशियल स्ट्रेस ये सब कारणों को देता है। अभी हमने हेल्थ और मेंटल वेलनेस पे सुना था, तो इसको हटाना है ना, हमें होता है, हटाना है, तो वो कैसे होगा? EMT। तो EMT से ये सब चीजें हट जाएगी, राइट? हटेगी या नहीं हटेगी? एवरीबॉडी, एनी डाउट? भाई कोई टेंशन ही नहीं बचा दिमाग में कि क्या होगा। अब प्रोकास्टिनेशन को भी दूर करना है, तो अब क्या कर रहे हैं हम? अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ प्रोकास्टिनेशन, क्योंकि जो 3 डेविल थे उनसे तो लड़ लिए हम, तीनों EMT करवा के। अब चौथा डेविल है हमारा इन्फ्लेशन। तो हाउ टू फाइट, हाउ टू कॉम्बैट अगेंस्ट इन्फ्लेशन? अब करेंगे हम स्मार्ट गोल प्लानिंग। तो दिस आर द डिसीजेस। इफ यू आर नॉट डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग देन दिस टाइप, ये हिडन है। हम सोचते हैं कि बीपी बढ़ गया, टेंशन हो गया, ये हो गया, क्या हमने उसकी जड़ को देखा है? एक जड़ ये है। ये क्या जड़ है? अरे मुझे कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो। और ये अर्निंग मेंबर के दिमाग में रहती है, ये रहती है। 30 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, मेरे बाद क्या? एक्सपेंडिचर जब बढ़ते हुए देखते हैं, जब दूसरों के लिए हाथ फुल लेके जाते हैं अस्पताल में और देखते कि 4 लाख रुपए का खर्चा लग गया, तब टेंशन आता दिमाग में, अरे मुझे मेरे साथ ऐसा हो गया तो। और वो स्ट्रेस को क्रिएट करता है। मैं जा रहा हूँ कहीं और मुझे एक्सीडेंट हो गया तो, ये जो 2 वाली फीलिंग है ना, वो सब यदि हम EMT लेके चलेंगे
तो क्या होगा, टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ओके, सो दिस वी हैव डिजाइन। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो सेव नहीं, इन्वेस्ट करो, बिकॉज दैट यू नो सेव नहीं करना है। सेव करेंगे तो हम हमारे ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सेविंग करने से हमारे ड्रीम्स की कीमत कम नहीं होती, ड्रीम्स की कीमत बढ़ती जाती है, और सेविंग उतनी नहीं बढ़ती है जो हमारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो फाइनेंशियल गोल, यस इट्स अ थ्योरी है, यू कैन स्किप दिस प्लीज। या तो ये सब आप सबको मालूम है, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस। योर गोल शुड बी स्मार्ट। अब सब स्मार्ट गोल बनाएंगे। तो चलिए फॉर्मेट है, नेक्स्ट फॉर्मेट बनाइए प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। या तो चलिए आइडेंटिफाई योर गोल, एक सब चार्ट बना लीजिए। और एनी लाइफ यूनिवर्सल फैक्ट है। देखिए फाइनेंशियल गोल का मतलब क्या होता है, दैट सबकी लाइफ में जो हमारी रेगुलर इनकम होती है, राइट, रेगुलर जो इनकम होती है उससे हम सब एक्सपेंडिचर करते हैं, और हमारे जो बिगर गोल्स रहते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो बिगर गोल्स क्या रहते हैं, राइट, एज्यूमिंग यू आर नॉट टेकिंग एनी लोन, एज्यूमिंग यू आर नॉट टेकिंग एनी लोन। ओके, एक इसके पहले वो लोन वाली स्लाइड चला दीजिए ना, क्योंकि इसके आगे, उसके आगे नहीं इसी पे है, इसी पे है, थोड़ा सा आगे कर दीजिए। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करा है, वो देख लीजिए। और एक और हाँ, एक और कहाँ गया, ठीक है, चलिए एक और, हाँ एक और, हाँ ये बस। ओके, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना, लोन लेके कोई परचेज करना। तो इट्स अ वेरी क्लासिक एग्जांपल दैट शोज दैट you are taking 1 crore of loan for 20 years at 9% ROI, right, return rate of interest 9% का इंटरेस्ट है। आपने एक घर खरीदा, 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा, 9% का लोन लिया, और उसके ऊपर EMI कितनी आएगी, 90,000 की EMI, राइट। ये 20 साल तक आपको चुकाना है लोन। एक सेकंड ऑप्शन भी है, वो सेकंड ऑप्शन क्या है कि 90,000 रुपीज आप सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें। कितने परसेंट में, 15%। इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए 15% का आसानी से हो जाता है। अभी तो बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, मैंने मिनिमम लिया है 15%। तो आपके 90,000 रुपीज कितने हो गए, 2 करोड़ 50 लाख। और जो घर था 1 करोड़ का, वो 10 साल के बाद खरीदोगे ना, तो 10 साल के बाद घर की कीमत हो जाएगी, यदि इन्फ्लेशन 6% का मानते हैं, तो 1 करोड़ 80 लाख। मतलब क्या करा आपने, 10 साल रेंटल मकान में रहे, 10 साल क्या करना है, बी इन अ रेंटल हाउस। 10 साल तक जो 90,000 EMI देने वाले थे, उसकी जगह 90,000 क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा विद दिस पर्टिकुलर रेट। ये है पुनवानी की कमी कि चलते चलते कोई चीज बंद हो जाए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी ऐसी है, हम कितनी प्लानिंग कर ले, 15% सोचा 14% मिला। और EMT यहाँ पे, हाँ ये 15 ये तो उसके लिए इसका मतलब क्या है कि हमें तो श्रम करना है। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये श्रम है, हमें पुरुषार्थ धर्म करना है, क्योंकि पुरुषार्थ बनेगा तो पुनवानी होगी, और पुनवानी से सौभाग्य प्राप्त होगा, और सौभाग्य से हर चीज लाइन में चलेगी। हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी मिलेगी, हमें एक अच्छी राय मिलेगी, हमने जहाँ इन्वेस्टमेंट करा वो अच्छा ग्रो करेगा। पुनवानी, हम कितने अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले, जब तक पुनवानी हमारे साथ नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितनी अच्छी एडवाइस मिल जाए, कितना अच्छा अरेंजमेंट कर लो। उन्होंने मोबाइल का चार्जर लगाने के लिए घटका ही बंद कर दिया होता है, ठीक है, और उसको भी एक्सेप्ट करो, उसको भी एंजॉय करो, चेंज योर लाइफ। ओके, सो इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर्स, इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर्स। ओके, अब 10 ईयर, अब आपको समझ में आया एग्जांपल क्या है। आपको 10 साल रेंटल में रहना है। रेंटल कैसे रहना है, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल उसके हिसाब से 10 साल। तो जो 20 साल के अंदर आपका घर आपका खुद के नाम होता, वो 10 साल में हो जाएगा। देखिए 15% अभी मैं बताऊंगा आपको। आप लॉन्ग टर्म के लिए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो 12 से 15% आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, रेंट आपका एक्सपेंडिचर है जो कि आपको आपके रेगुलर इनकम से पे करना है। पर क्या होता सर, रेंट आप यदि बिजनेसमैन है, इफ योर रेंट रहता है, तो यदि आप कंपनी में हैं और HRA आपको मिलता है, यदि आप कंपनी में काम करते हैं और HRA मिलता है आपको, तो
तो एचआरए आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं, टैक्सेशन का फायदा मिल गया वहां पे भी। तो इट्स